दादाजी, हाँ बेटा। आज मैंने आपकी एक पुरानी डायरी देखा। उसमें ना आपकी बहुत सारी पुरानी पुरानी फोटोज थी, जिसमें आपने बहुत सारे नाटक में वो किरदार निभाया है। बहुत सारे फिल्मों का भी देखा मैंने, आप कभी बताए नहीं। हाँ बेटा, उस डायरी में मेरे जीवन की पूरी कहानी दर्ज है। उसमें हर किरदार, हर संवाद, हर संघर्ष की कहानी है। तो फिर बताइए ना, आप इतने बड़े अभिनेता कैसे बने? देखो बेटा, अभिनय सिर्फ कला नहीं है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। और इसने समझने और निभाने में कई बार तो पूरी जिंदगी निकल जाती है। दादाजी, आपने पहली बार अभिनय कब किया था? जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब गांव की रामलीला में पहली बार लक्ष्मण का किरदार निभाने का मौका मिला था। लेकिन मंच पे जाने से पहले तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन एक बार जब संवाद बोले तो सारा डर निकल गया। और उसके बाद? उसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा कॉलेज में नाटक करने का। फिर तो मैं नाटक लिखने लगा, निर्देशित करने लगा और उसमें अभिनय भी करता था। हाँ, लेकिन मेरे घर वालों को ये सब करना पसंद नहीं था। क्यों दादाजी? उस जमाने में अभिनय को अच्छा पेशा नहीं माना जाता था। मेरे पिताजी तो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरा मन तो स्टेज पर ही था। तो आपने अपने सपनों के लिए क्या किया? मैं बम्बई भाग गया, सब कुछ छोड़ के, घर बार। जेब में सिर्फ 200 रुपए थे, लेकिन आंखों में सपने बड़े बड़े थे। बम्बई? और फिर बम्बई में क्या हुआ? संघर्ष, कड़ा संघर्ष। महीनों तक तो काम भी नहीं मिला। सस्ती लॉज में रहना पड़ता था, सड़क किनारे चाय पी के तो गुजारा होता था। कई रातों को भूखे सोना पड़ता था। लेकिन एक बात है, ऐसे में भी मैंने थिएटर करना जारी रखा, वो नहीं छोड़ा। दादाजी, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे घर लौट जाना चाहिए? हाँ, कई बार ऐसा लगा। लेकिन फिर मैं अपने सपनों को याद करता था और खुद को हिम्मत बनाता था। और आपकी पहली फिल्म कैसे मिली? एक थिएटर शो के दौरान एक फिल्म निर्देशक ने मेरा अभिनय देखा और उसने मुझे अपनी फिल्म में सेकेंडरी रोल दे दिया। और फिर क्या हुआ? वो फिल्म नहीं चल पाई, लेकिन मेरा काम वो लोगों को पसंद आया और धीरे धीरे मुझे और काम मिलने लगा। फिर मुझे लीड रोल भी मिले। लेकिन सफलता का सफर इतना आसान नहीं था। तो क्या हर अभिनेता को इतना संघर्ष करना पड़ता है? हाँ बेटा, बड़ा कलाकार बनने के लिए हर व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। और कैमरा और मंच के बीच खड़ा हुआ हर व्यक्ति एक कहानी लेके आता है। दादाजी, आपने कभी असफलता महसूस की? हाँ, कई बार। जब भी मेरी कोई फिल्म फ्लॉप होती थी तो मुझे लगता था कि कहीं मैं गलत रास्ते पे तो नहीं हूं। फिर मैं खुद से सवाल करता था कि आखिर मैंने अभिनय को चुना ही क्यों है। और पता है क्या जवाब आता था? क्योंकि मैं इसे दिल से चाहता हूं। दादाजी, आजकल एक्टिंग करना कितना आसान है ना। OTT प्लेटफॉर्म, घर घर सोशल मीडिया। हाँ बेटा, मौके तो बहुत हैं, लेकिन परीक्षा आज भी बाकी है। कैमरा बदला है, लेकिन अभिनय की परिभाषा नहीं बदली है। दादाजी, अगर मैं भी एक्टर बनना चाहूँ तो आपकी क्या सलाह होगी? हाँ बेटा, जरूर। देखो बेटा, मेरी 4 बातें ध्यान रखना। सबसे पहला तो धैर्य रखो, और दूसरा निरंतर अभ्यास करते रहो, ठीक है। और तीसरा, कभी अपनी असफलताओं से घबराना नहीं है। और चौथा, एक सच्चे कलाकार बनो,
सिर्फ स्टार बनने की दौड़ में शामिल मत होना। दादाजी, आपसे बात करके मेरा आत्मविश्वास और बढ़ गया। अब मैं और भी जोश में मेहनत करूंगा। देखो बेटा, कभी भी अपने सपनों से समझौता मत करना, क्योंकि अभिनय जो है वो आत्मा से आता है, और जो सच्चा अभिनेता होता है वो कभी हार नहीं मानता। दादाजी, क्या मुझे भी थिएटर से शुरुआत करनी चाहिए? हाँ बेटा, बिल्कुल, क्योंकि थिएटर हमें अनुशासन और गहराई देता है, और हर महान अभिनेता की जड़ें थिएटर में ही होती हैं। और कैमरा एक्टिंग? देखो बेटा, कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग दोनों एकदम अलग होती है। थिएटर में तुम्हें अपने हाव भाव और आवाज को बड़ा रखना होता है, और कैमरा के आगे तुम्हें छोटी छोटी बारीकियों पर ध्यान देना होता है। समझ गया दादाजी। अब मैं थिएटर से शुरुआत करूंगा और फिल्मों तक का सफर तय करूंगा। हाँ हाँ बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस मेहनत से कभी पीछे मत हटना। ठीक है दादाजी, आप बैठे रहो, मैं चाय लेकर आता हूँ। ठीक है।